प्रयागराज महाकुंभ ने यूपी की अर्थव्यवस्था में बूस्टर का काम किया। महाकुंभ से आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक महाकुंभ से लगभग 3,50,000 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है, जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। देखिए, आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम। महाकुंभ से 3.5 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार। यूपी की अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया भर के लोग पहुंचे। आस्था का ये महाकुंभ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि अर्थशास्त्र के लिए खास रहा। आस्था का ये महाकुंभ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए खास रहा। आस्था के संगम में अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला है। महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ, जिससे ये भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक बन गया। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में पर्यटन, होटल और आवास सेवाएं के साथ साथ खाने पीने के उद्योग, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, पूजा सामग्री, हेल्थ केयर और वेलनेस सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद आएगा आदमी तो अयोध्या भी जाएगा और आपके जो बनारस भी जाएगा। हमने यहाँ तक पाया कि जो हरियाणा से और राजस्थान से लोग आए वो मथुरा वृंदावन तक रुके हैं और वो जाते समय वहाँ भी दर्शन करते हुए गए। तो पूरे समग्र अगर उत्तर प्रदेश को अगर देखिए तो हमारे मुख्यमंत्री ने कोई गलत बात नहीं की थी। हम लोगों ने खुद अंदाज़ा लगाया था कुंभ के पहले कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का कारोबार 25,000 करोड़ का होगा, लेकिन आज हमारे को ये यकीन है कि हम 40,000 करोड़ के आसपास इलाहाबाद में व्यापार किए हैं। अर्थशास्त्रों के मुताबिक 66 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ पहुंचे, जिसके मुताबिक 4 लाख करोड़ के आसपास यूपी की अर्थव्यवस्था बूस्ट हुई है। प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिली है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसमें जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी वो लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपए के बराबर की अतिरिक्त वृद्धि होगी। मेरा मानना है कि यदि ये माना जाए कि 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया देश विदेश से आकर, तो कुल मिलाकर अगर प्रति श्रद्धालु ने 7,000 खर्च किए तो कुल मिलाकर ये जो वृद्धि है वो लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपए के बराबर की बैठती है। महाकुंभ से न सिर्फ प्रयागराज जिले में अर्थव्यवस्था बूस्ट हुई है, बल्कि 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों और कस्बों में भी व्यापार में शानदार उछाल आया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं। आस्था, विश्वास, त्याग और तप का महायज्ञ था महाकुंभ। एक तरफ धर्म और अध्यात्म और संस्कृति की त्रिवेणी बह रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी 3 लाख करोड़ का बूस्टर डोज लगा है इस कुंभ के दौरान, जो 45 दिनों तक संगम के तट पर हुआ है। केवल प्रयाग ही नहीं बल्कि आसपास 100-150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शहर इससे लाभान्वित हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ से आस्था और अर्थव्यवस्था के गहरे संबंध देखने को मिले। देश भर में इस आयोजन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किए। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट के धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे सूबे के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। यही नहीं, ये महाकुंभ आस्था और अर्थव्यवस्था का भी महाकुंभ साबित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महाकुंभ के आयोजन को बृहद स्तर पर और यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं, जहाँ एक तरफ संतों ने इस महाकुंभ को सराहा, श्रद्धालुओं ने इस महाकुंभ को सराहा, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ी राहत हुई।
3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की फायदा पहुंचा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने हैं, जिसमें से एक प्रयागराज एयरपोर्ट से रिकॉर्ड उड़ानें भी शामिल हैं। 46 दिनों में रिकॉर्ड 5,229 विमानों के जरिए 5,59,178 यात्रियों ने सफर कर एक नया कीर्तिमान रच दिया। महाकुंभ में प्रयागराज एयरपोर्ट से रिकॉर्ड उड़ानें। 46 दिनों में रिकॉर्ड 5,229 विमानों ने भरी उड़ान। 46 दिनों में 5,59,178 यात्रियों ने किया सफर। प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ का समापन हो चुका है और इस बार श्रद्धालुओं के समागम में पहुंचने के साथ साथ कई और भी रिकॉर्ड बनाए। जिसमें प्रयागराज एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड संख्या में विमानों की उड़ान भरना भी शामिल है। प्रयागराज एयरपोर्ट से औसतन रोजाना 100 से ज्यादा उड़ानों का संचालन हुआ, जो महाकुंभ से पहले के दैनिक औसत से 7 गुना ज्यादा है। महाकुंभ के 46 दिनों में प्रयागराज के लिए सबसे ज्यादा उड़ानें दिल्ली से गईं और राजधानी से कुल 383 फ्लाइट ऑपरेट हुई। इस दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा बिजनेस जेट विमानों को उतरते और उड़ान भरते देखा गया, जो आमतौर पर उद्योगपतियों, मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और शीर्ष अधिकारियों को ले जाते हैं। वहीं बात महाकुंभ के अंतिम 3 दिनों की करें तो 3 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने प्रयागराज एयरपोर्ट पर सफर किया। अंतिम 3 दिनों में 75,500 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। 3 दिनों में 748 विमानों, जिसमें 394 चार्टर्ड फ्लाइट शामिल हैं, उड़ान भरी। वहीं बात एक दिन में रिकॉर्ड उड़ानों की करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट पर 24 फरवरी को रिकॉर्ड 282 उड़ानें प्रयागराज पहुंची। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ के अंतिम 10 दिनों में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। 17 फरवरी से 26 फरवरी के बीच कुल यात्रियों की संख्या 3.28 लाख थी, जबकि पहले 36 दिनों में 3.2 लाख यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर महाकुंभ के 46 दिनों के दौरान 5,59,178 यात्रियों ने सफर किया। आपको बता दें कि यात्रियों की आवाजाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 13 अधिकारियों की एक विशेष टीम को संचालन और टर्मिनल ड्यूटी के लिए तैनात किया। यात्रा प्रबंधन के लिए 5 समूह बनाए गए, जिनमें उदयपुर, कोलकाता, चेन्नई, लेह, देहरादून, दिल्ली, श्रीनगर और भोपाल से कर्मचारियों को शामिल किया गया। हर समूह को 10 दिनों के लिए तैनात किया गया। कुल मिलाकर 60 से अधिक कर्मचारियों को महाकुंभ ड्यूटी के लिए नियुक्ति किया गया था। आमतौर पर प्रयागराज एयरपोर्ट हर दिन केवल 3500 यात्री और 20 उड़ानों को ही संभाल सकता है, लेकिन महाकुंभ के दौरान अब तक के उच्चतम आंकड़े देखे गए, जो कि लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी से भी कहीं ज़्यादा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार महाकुंभ के अंतिम 10 दिनों में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिससे 46 दिनों की अवधि में कुल यात्री संख्या 5,59,178 तक पहुंच गई, जिसमें 17 से 26 फरवरी के बीच 3,28,000 यात्रियों का प्रयागराज एयरपोर्ट पर आवागमन दर्ज किया गया। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे